जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। क्योंकि धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार संतान सुख की इच्छा रखने वालों को इस व्रत का पालन करने से संतान की प्राप्ति होती है। यदि निसंतान व्यक्ति यह व्रत पूर्ण विधि विधान से श्रद्धापूर्वक करता है तो उसे संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। और इस पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने से और पढ़ने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, वंश में वृद्धि होती है तथा मनुष्य सभी सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का ही बड़ा महत्व है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें। तो फिर आइए सुनते हैं श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग में महाजीत नाम का एक राजा था जो महिष्मती नाम के एक राज्य पर राज करता था। और राजा महाजीत धन ऐश्वर्य संपत्ति से परिपूर्ण था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण वह सदा चिंतित और परेशान रहता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय भी किए, किंतु उसे कोई भी लाभ नहीं मिला। सभी प्रकार से वह निष्फल रहा और ऐसा करते करते राजा महाजीत वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ता चला जा रहा था। और महाजीत राजा के साथ साथ उसकी प्रजा भी परेशान थी कि उनके बाद इस राज्य की बागडोर अब कौन संभालेगा और कौन इस राज्य का ध्यान रखेगा। क्योंकि महाजीत राजा अपनी प्रजा के साथ साथ समस्त प्राणियों का भी अच्छी तरह से ध्यान रखता था। पुरुषार्थ करने के बाद वह फिर क्यों संतानहीन था, इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता था और सोचता कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म या कौन सा पाप किया है जिससे मुझे कोई भी संतान नहीं है। तो एक दिन राजा महाजीत ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों को, सन्यासियों को और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के लिए उपाय पूछे। तब राजा की बात सुनकर सभी ने कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था और जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें संतान ना होने का श्राप दिया था, इसलिए तुम संतान सुख से वंचित हो। और फिर तब लोमेश ऋषि ने कहा कि अगर राजा महाजीत आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रात्रि जागरण आप श्रद्धापूर्वक नियम पूर्वक करते हो तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी और आपके घर में भी जल्द बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। साथ ही राजा के सभी कष्टों का नाश भी हो जाएगा। और फिर सभी का एक ही उपाय बताने पर राजा महाजीत ने पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन विधि अनुसार किया और इस व्रत के प्रभाव से पुण्य से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और फिर राजा महाजीत ने पूरे राज्य में इस व्रत को विधि विधान से करने का और इसके अलावा अन्य एकादशियों का व्रत करने का पूरे राज्य में घोषणा की। तो इस प्रकार इस व्रत को करने से प्रजा और राजा सभी प्रकार से सुखी हो गई। और अब कथा सुनने वालों पर और पढ़ने वालों पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।